सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। सिस्टम से लड़ना और अपनी जीत को हासिल करना और लोगों के लिए नज़ीर बन जाना कोई आम बात नहीं है। सिस्टम से लड़ने वालों की स्थिति सबको पता होगी। नमस्कार, मैं हूँ रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव एबी न्यूज़ 24। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ में और इन चुनावी चर्चा के दौरान, चुनावी यात्रा के दौरान एक हमें ऐसे भी प्रत्याशी मिले हैं जो अपने आप को जिंदा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनसे हम मिलते हैं। आपका नाम है लाल बिहारी मृतक, और पहले हम जानते हैं अपने नाम के आगे मृतक क्यों लगाते हैं। जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई, आपका भी स्वागत है। अधिकतर लोग जैसे मृत्यु या इन सब को वो मानते हैं कि एक तरह से अनिष्ट मानते हैं, उसके बाद भी आप जो है अपने नाम के पीछे वो लगाते हैं, सरनेम एक तरह से मृतक लगाते हैं, क्या कारण है आखिर में? देखिए, लाल बिहारी मृतक अपने नाम के साथ लगाना मेरी मजबूरी थी। मुझे 30/7/1976 में न्यायालय नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ ने मृत घोषित कर दिया था और अपने मान सम्मान मौलिक अधिकारों के लिए मैं जीवित होने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। तो लगभग 18 वर्ष संघर्ष करना पड़ा और 30 जून 1994 मुझे जिंदा किया गया। लेकिन पूर्ण रूप से मेरे साथ साथ अन्य लोग भी थे। जब पता लगाया कि मेरे जैसे तमाम लोग हैं तो मैं सबकी लड़ाई लड़ना शुरू किया। और मैं, हमारे एक गुरु थे श्यामलाल कनौजिया, वो स्वर्गीय हो गए बेचारे। वो हमको राय दिए कि तुम अपने नाम के साथ मृतक जोड़ लो और मृतक संघ बना लो। तो सन 80 में हम ये लड़ाई लड़े और अपना नाम मृतक जोड़ लिए। तो मुझे भूत शैतान मृतक कहते थे, लोग मजा लेते थे, चाहे विद्वान हों चाहे गांव के लोग हों। तो मेरी मजबूरी थी, मैं शर्मिंदा से, मुझे एहसास लगता था कि मैं मतलब आप लोगों को संबोधित करते थे लोग आपको कि हाँ, भूत शैतान मृतक, इस तरह से? भूत आ गया, शैतान आ गया, मृतक आ गया। तो ये सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। तो मैं कहा कि भाई हम लोग कहे कि अगर ये बात अन्य लोगों के कान तक जाएगी तो वो भी शायद शर्मिंदा हों, अधिकारी कर्मचारी भी शर्मिंदा हों, भ्रष्टाचार रुक जाए, जो अन्याय है ये रुक जाए, किसी गरीब आदमी की, किसी कमज़ोर आदमी की ज़मीन जायदाद कोई हड़प ना पाए, किसी को मुर्दा न कर पाए। तो अब ये समझ जाइए कि मेरी एक टाइटिल बन गई और इसलिए लोग जानते हैं। और अभी तो पूर्ण रूप से मेरी टाइटिल बनी है। इसके पहले मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ। हाँ, जानकारी मिली कि आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, चुनाव लड़ने का क्या कारण है आखिर में? चुनाव लड़ने का कारण मैं इसी माध्यम से मैं जनता को जागरूक कर रहा था। मैं पहला चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से, जिसमें पीपी सिंह स्वर्गीय प्रधानमंत्री और स्वर्गीय कांसीराम आज रहे, उनके साथ में चुनाव अच्छा, लड़ा। इन लोग इसके खिलाफ भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? खिलाफ नहीं, साथ में हम लोग लड़े थे। हम तो नहीं, जिंदा आपने पर्चा दाखिल किया था उनके हाँ सामने? हाँ, पर्चा दाखिल किया था। हम लोग साथ चुनाव लड़े थे। उसमें हमको चुनाव निशान साइकिल मिला था, मतलब इलाहाबाद में। फिर 1989 में अमेठी सुल्तानपुर से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। फिर 91 में भी मुबारकपुर से चुनाव लड़ा था। मुबारकपुर से 3 चुनाव लड़ा था पहले। फिर लालगंज लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा था, तो 6 चुनाव लड़ा था। लेकिन सब में था लाल बिहारी। अब हो गया है लाल बिहारी मृतक। मतदाता पहचान पत्र में लाल बिहारी मृतक, आधार कार्ड में लाल बिहारी मृतक, बैंक में लाल बिहारी मृतक, मेरे बच्चे जितने हैं पढ़े हैं उसमें मार्कशीट में लाल बिहारी मृतक, पत्नी के नाम साथ भी लाल बिहारी मृतक। तो मृतक शब्द इसलिए लगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सोचने के लिए कि समाज के प्रति, न्याय के प्रति, मानव अधिकारों के प्रति लोग सोचें और ये समझें कि नहीं, ये मृतक शब्द क्यों है। तो मुझे तो ये चुनाव में लड़ रहा हूँ मुबारकपुर विधानसभा से 346 से। मुझे निशान मिला है चरपाई, लेकिन मैं मांगा था अर्थी और कंकाल और जलती हुई चिता, लेकिन मुझे मिल गई चरपाई। मेरा पैर भी टूट गया है, अब चरपाई पर मुझे आराम तो है। और चरपाई का मतलब सारे घरों में चरपाई है, मरने जीने में काम आती है चरपाई। आज मेरा पैर टूटा, मेरे लिए भी काम आ रही चरपाई। तो एक जागरूक करने के लिए, मुझे जीतने का विचार नहीं है। मैं जीतने के लिए अगर लड़ता तो मैं किसी दल में चला जाता, किसी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचा। मैं इस मिशन को, जो सामाजिक समस्या है, जो किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित, उनकी जमीन जायदाद हड़प ले कोई और उनको जिंदा करने के लिए
किसी की ज़मीन हड़प ले और खसरा खतौनी में उसका नाम गलत डाल दे, किसी का काट दे, परिवार इसमें मृतक कर दे और मुकदमा कर दे। तो इसको जागरूक करने के लिए मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि चुनाव के माध्यम से यदि मुझे कभी चांस मिला, अब क्या मिलेगा, मेरी 66 वर्ष उम्र हो गई है, अब तो मिलेगा नहीं, लेकिन लड़ाई मैं लड़ता रहा हूँ और अब समझिए लड़ चुका हूँ। अब तो अगले महीने में मुझे ब्रेन हेमरेज से बच गया हूँ, अभी पैर भी टूट गया है। तो कोई भरोसा नहीं कि हम लोग कद जिएंगे, लेकिन मैं एक छाप छोड़ना चाहता हूँ भारत। अच्छा, जब आपको मृतक दर्ज किया गया तो वो कारण क्या था? दूसरा लड़ाई किस तरह से आपने लड़ी, मतलब किस तरह शुरुआत कैसे की कि कहीं थाने में जा कर के कुछ इस तरह का कोई उपक्रम? हाँ, मैं तो बहुत प्रयास किया। मैं तो अपने चचेरे भाई का अपहरण किया और फिर उसके बाद उसको मुर्गा के खून में उसका कपड़ा पोत-वोत कर वहाँ फेंकने का प्रयास किया। फिर अपने ज़िंदा होने के लिए 9 सितंबर 1986 में विधानसभा में पर्चा फेंका, हंगामा किया। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में? हाँ, फिर उसमें मेरा नामा नहीं दर्ज हुआ। पर्चा अच्छा, एंट्री कैसे मिली थी आपको? कैसे गए थे आप अंदर तक? हमारे यहाँ बड़ी से सुरक्षा होती है? आजमगढ़ जिले के थे काजी कलीम रहमान, इस समय वो भी नहीं है, मालिक के पास चले गए हैं, स्वर्गीय हो गए हैं। तो उनके पास से मैं गया था। तो उसमें अपने साथ पर्चा ले गया था, पर्चा फेंका, दर्शक दीर्घा नंबर 4 से नारा लगाया, गिरफ्तारी हुई। लेकिन मेरा नाम आज भी नहीं दर्ज है कि पर्चा फेंकने वाला कौन है, भारत का है या पाकिस्तान का है या किस देश का है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए और सिस्टम में आप एक तरह से सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो होता है ना कभी सिस्टम में आइए लड़ने के लिए, तो और जैसे नेता विधायक हैं इनसे आपने अपनी बात रखी कि कैसे क्या किया जाए? देखिए, मैं किसी दल के नेता को नहीं छोड़ा हूँ, सारे नेताओं के गया, वकीलों के पास गया। नेता का मतलब होता है, नेता समस्या को हल नहीं करना चाहता है, समस्या को के विषय में बात करेगा, लाभ देगा। जब समस्या उस नेता हल कर देगा तो नेता के पीछे कौन जाएगा वर्कर? जब समस्या रहेगा तभी न जाएगा। रोगी अगर ठीक रहेगा तो अस्पताल के पास क्यों जाएगा? तो नेता कभी नहीं चाहता है कि जनता की समस्या खत्म हो और हमेशा चाहता है कि जनता की समस्या, चाहे किसी दल का नेता हो। मेरा तो अपना अनुभव है। अच्छा, अभी एक कहीं मैं देख रहा था, अभी मैं कहीं देख रहा था कुछ फिल्म की बात हो रही थी, कागज फिल्म इस तरह से, और कुछ आपने फिर मुकदमा उकदमा भी कर रखा है, क्या मामला है वो पूरा? हाँ, फिल्म तो सतीश कौशिक फिल्म निर्देशक हमारे यहाँ हमारे ज़िले के हैं, इम्तियाज़ हुसैन फिल्म राइटर, उनके साथ आए थे और हमारे पर मैं जिंदा हूँ के स्थान पर कागज फिल्म बनाए हैं। लेकिन मेरे साथ बहुत धोखाधड़ी 420 की है सतीश कौशिक। सतीश कौशिक मेरी कहानी को आजीवन भी कह रहे हैं कि मैं ले लिया हूँ और मैं उसमें गाना भी लिखा हूँ, जिसमें शारदा सिन्हा और दो बच्चे गाए हैं। बढ़िया गाना है, उसको भी तो गाना को सुनाएंगे, कौन सा गाना है? गाना को मैं गा कर तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हाँ, बता दूंगा। हाँ, जैसे थोड़ा बहुत बताइए। एक तो जो शारदा सिन्हा जी गाई हैं कि सरकार विधवा बनौले रे की पति मोर जिंदा रे सखिया, एक गाना ये है। और ये जो आपने लिखा है इसको? हाँ मैं लिखा हूँ, और जो बच्चे गाए हैं वो लिखा हूँ मैं, कटाच लिखा हूँ एक व्यवस्था पर। हैं, बिकी गईले न्याय बिकी गईले मनवा देशवा में हाबी बैले पापी बेईमनवा। तो इस गाना को मैं ही लिखा हूँ, जो बच्चे गा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया गाना है। एक समाज पर अगर बढ़िया से वो सतीश कौशिक गाना को भी अधूरा कर दिए हैं, दोनों गाना को। वो एक व्यवस्था पर वो बहुत ज़बरदस्त कटाच है और वो गाना अगर पूरा गाया जाए तो एक मतलब समझ जाइए कि एक जनता के लिए, जागरूकता के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सतीश कौशिक तो मेरे साथ तो बहुत धोखाधड़ी की है, मैं क्या बताऊं। और कहने की क्या बात है, अब जो फिल्म वाले भी हैं वो ये समझ जाइए कि एक जनता का शोषण कर रहे हैं। उनका भी कोई इस तरह से नहीं है। जो सलमा खान प्रोडक्शन जो फिल्म हमारी कागज बनाई, जिसमें सतीश कौशिक निर्देशक हैं, ये लोग भी मेरे साथ बड़ा गलत किए हैं। तो क्या कहा जाए इनके नहीं, अभी। थोड़ा बताइए किस तरह से क्या दिक्कतें आई? दिक्कत है, एक तो समझ जाइए कि वो हमसे रोल कराए, हमारा लड़का उसमें डायरेक्टर रहा और वो
समझ जाइए कि उनका भी मजदूरी नहीं दिए, मजदूरों की मजदूरी नहीं दिए हैं। शूटिंग कहाँ हुई थी फिल्म की? सीतापुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये है कि अब वो लिखा पढ़ी चल रही है, उनकी सब्सिडी भी, सतीश कौशिक कागज फिल्म की सब्सिडी 98 लाख और समझ जाइए कि 52,000 कुछ रुपया रुक गई है, और भी चल रहा है मैटर, अब लिखा पढ़ी अब चालू है। तो इस तरह से लड़ाई अब जारी रहेगी अब। अच्छा, जैसे आपने जो मृतक संघ बनाया है, तो कोई और केस मिला ऐसा इंटरेस्टिंग जो बहुत लगा ज़्यादा हो? मिला। कुछ एक दो का जिक्र कर सकते हैं आप? आजमगढ़ में समझिए एक झुलरी का मिला है। अभी अभी तो इस समय नया केस चल रहा है इसमें, हमारे हाँ, यहाँ। कोई कुछ इंटरेस्टिंग हो उस तरह से जो है। अरे बहुत क्या किसको बताएं, वो झुलरी बहुत ज़्यादा लोग मर गए। अभी इस समय मध्य प्रदेश का हमारे यहाँ केस आया है। क्या है? एक किसान को मृतक कर दिया गया है, वो बेचारा एकदम परेशान है, दौड़ रहा है, तो यहाँ से उसकी मदद कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पता चला कि ज़्यादा है, तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा जीवित मृतक प्रकरण है। मतलब भारत में अगर सरकार अगर चाहे सर्वे करा दे तो जीवित मृतक और धोखाधड़ी प्रकरण लाखों आ जाएंगे। तो क्या सलाह क्या देंगे आप सरकार को कि कैसे इनको चिन्हित करें? सरकार का मैं सलाहकार नहीं हूँ, मैं तो पीड़ित हूँ, मैं तो हाँ, अपनी। नहीं, फिर भी जैसे आपको लगा होगा ना कि आपने सिस्टम से लड़े, फिर आपने आपको साबित भी कर दिया, तो क्या सलाह देंगे? सरकार क्या करे देखिए, इससे मेरा उसको? मानना है कि लालच के बाप, पाप के बाप का नाम है लालच। किससे कहा जाए, जो अधिकारी कर्मचारी हैं बेगर घूस लिए कोई काम करते नहीं हैं। नेता मंत्री हैं बेगर वो उनकी अलग है, वो भी तनख्वाह भी लेते हैं, और फिर भी वो अपना नहीं निभाते हैं। कहीं जाएंगे तो पता चला कि उनके स्वागत में वही चपरासी, वही बाबू सारी व्यवस्था करता है। तो कहीं न्याय तो नहीं है। जो नेता चुने जा रहे हैं वो भी तो उनके। अच्छा, बड़ा दोषी किसे मानते हैं आप इस सिस्टम में जो इस तरह की चीजें आती हैं? देखिए, मेरा तो मानना बड़ा दोषी जनता है। बड़ा बड़ा दोषी ये जनता है। और जनता अगर अपने घर से अगर सुधर जाए तो भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे। और कोई जनता को क्या, जैसे चुनाव चल रहा है, मैं तो भाई जनता से, क्या? चुनाव चल रहा है, जनता से यही अपील करूंगा कि देखिए भाई, कोई भी जीते या कोई हारे, किसी के लिए फर्जी वोट मत डालें, किसी के लिए चोरी न करें, किसी के लिए शराब दारू पीकर मार झगड़ा न करें, कहीं बूथ कैप्चरी न करें। इस कानून का पालन करें। हारने जीतने वाला कोई उनके पीछे नहीं आएगा। जो जीतेगा वो भी नहीं आएगा, जो हारेगा वो भी नहीं आएगा। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जनता बहुत सोच समझ के शांतिपूर्ण और स्वच्छ निष्पक्ष, और जिनको चाहे उनको वोट दें, लेकिन किसी के जात धर्म के बहकावे में आकर आपस में मार पिटैया खून खराबा न करें, और शांति से अपने बूथों पर अच्छा, जैसे आपके नाम के आगे मृतक लिखा गया, नाम के पीछे मृतक लगा दिया गया, संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन न संतुष्ट रहकर क्या करूँगा। मतलब ये माना जाए कि आजमगढ़ से एक मृतक भी चुनाव लड़ रहा है? अरे मृतक है, वो टाइटल उसको कोई रोक नहीं पाएगा। पूरे इतिहास में चुनाव आयोग में मृतक है। अब तो चुनाव आयोग में अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा दूंगा, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मृतक आप समझ जाइए पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा कलंक है। भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक जीवित आदमी उसको मुर्दा घोषित कर दिया जाए, वो अपने दर दर भटकता रहे, अपने नाम के साथ मुर्दा लिख दे, फिर भी लोगों को समझ में ना आए। जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे नेता मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। अरे मैं तो मुख्यमंत्री से भी मिला था। किससे? क्या नाम है, मैं क्या कहूँ, अरे वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको क्या कहा जाए, योगी जी से? नहीं जोगी तो नहीं है, मुख्यमंत्री से मैं मिला था, योगी आदित्यनाथ? आदित्यनाथ से। भाई जोगी तो समझ के मैं मिला नहीं था, मैं तो उनको मुख्यमंत्री समझ के मिला था। और हमारे साथ कृष्ण कन्हैया पाल हाई कोर्ट के वकील थे, वो भी थे, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराते रहे, कहते थे आप तो जिंदा हो गए, फिर आपसे दूसरों से क्या लेना है, आप तो जिंदा। सिर्फ मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। बुलाए, मैं समय मांगा था, बुलाए, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैं जोगी आदित्यनाथ से नहीं मिला था।
अब वो जोगी होते तो अब उनको जोगी के रूप में मिलना होगा तो मैं मठ में जाऊंगा। हाँ, मतलब मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय में मिलना। हाँ, मुख्यमंत्री आवास कार्यालय अच्छा, एक सीडीओ का जिक्र आता, कौन सीडीओ साहब थे जो आपकी बात सुन रही थी पहली बार? सीडीओ नहीं, हाँ, मुख्य न्यायिक अरे मुख्य राजस्व अधिकारी। क्या नाम उनका? अम, देखिए उनका मैं भूल गया हूँ। मतलब पहली बार आपकी बात शायद वही सुने थे। हाँ, ये हमारे आजमगढ़ में थे, वो क्या नाम है, अम, मुख्य राजस्व अधिकारी, उसका श्री के ऐसा कुछ था उनका नाम, इस समय नहीं दिमाग में आ रहा है। और उसमें हौसला प्रसाद वर्मा डीएम थे। तो उनसे मैं कहा ऐसी ऐसी बात है, तो मैं मेरा वो एप्लीकेशन था, वो रिपोर्ट लगी थी, और वो एक यहाँ का तहसीलदार था, वो फैलिए पूरी गायब कर दिया। तो मैं उसमें चुनौती दिया था कि मुझे अगर नहीं जिंदा किया गया तो मैं इस तहसीलदार के कुर्सी पर बैठ कर अपना फैसला स्वयं लिखूंगा। उसमें पूरी व्यवस्था हो गई, मतलब पुलिस वुलिस की। तो फिर मुझे बुलाए, तो मैं अपनी बात कहा, तो मेरी बात सुनकर बड़ा खामोश हो गए 2-3 मिनट तक। उसके बाद कहे कि बेटा ऐसा है कि अगर मैं रह गया 10-15 दिन, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अगर रह गया 10-15 दिन तो तुमको मैं जिंदा कर दूंगा। तो फिर वो घड़ी आ गई कि आप जिंदा हो गए हैं? फिर वो घड़ी आ गई कि आप जिंदा हो गए? तो हाँ, नहीं, वही रिपोर्ट लगाए। तो तो बोलिए बोलिए। तो ये है कि मदद उसमें किए और मैं जिंदा हो गया, लेकिन न्यायपालिका से नहीं जिंदा हुआ, मृतक संघ के